गुड मॉर्निंग। आप लोग खा के नहीं आए हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए यार, पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। अभी जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं या क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम बता रहे हैं क्या, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, जो दोपहर के क्लासेस हैं 3 बजे से, उसमें हम लोग मैथमेटिक्स बता रहे हैं। ठीक है, बड़े क्लासों के, छोटे क्लासों के अभी नहीं बताए जा रहे हैं। तो इसमें हम आज बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बताएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। तो टेंस बताने से पहले हम क्या लिखते हैं? पहचान। क्या लिखते हैं? पहचान। हम कैसे पहचानेंगे, है ना, कैसे पहचानेंगे कि हम जो सेंटेंस बनाने जा रहे हैं वो सेंटेंस किस टेंस का है। तो इसमें होगा चुका था, है ना, चुकी थी, चुके थे। इस तरह से होगा, है ना जी, इस तरह से होगा। पहचान क्या होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस तरह से होगा। समझ गए? पहचान। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं, देखिए, विनय, है ना, विनय पत्र लिख चुका था। विनय पत्र लिख चुका था। विनय पत्र लिख चुका था। देखिए यहाँ पे क्या है? विनय। विनय पत्र लिख चुका था। इसमें क्या आ गया? चुका था आ गया। आ गया ना। उसके बाद इसमें क्या होता है, और दूसरा लेंगे, तुम लोग, है ना, किताब पढ़ चुके थे। तुम लोग किताब पढ़ चुके, तुम लोग किताब पढ़ चुके थे। ठीक है। तीसरा क्या लें? मैं, है ना, मैं इस कार्य को कर चुका था। मैं इस कार्य को कर चुका था। ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इस कार्य को कर चुका था। 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 ये हो गया। दूसरा देखिए, इस तरह से। तो इसका बनावट एक होता था ना। ये बातें कौन कर रहा है जी? डोंट टॉक टू ईच अदर। बातें मत करो। ठीक है। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? बनावट। कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। एस किसको बोला था? सब्जेक्ट को, है ना। सब्जेक्ट को क्या बोला था? एस। वी किसको बोला था? वर्ब को। ओ बी किसको बोला था? ऑब्जेक्ट को बोला था जी। सब्जेक्ट क्या होता था? कर्ता। वर्ब क्या होता था? क्रिया। क्या होता था? क्रिया। और ऑब्जेक्ट क्या होता था? कर्म। समझ गए? एक होता है कर्ता, क्रिया और कर्म। समझ रहे हैं? नहीं आ रहा है समझ में? तो इसको जब हम बनाते हैं तो इसको बनाते हैं, पहला जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 क्या होता है? V3 होता है, जैसे गो ले लिया तो गो, वेंट, गोन। बताया था ना? नहीं बताया था? इस तरह के जो वर्ब होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इसको V3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V3 नहीं बोलते हैं। V4 किसको बोलते थे? जो हम जैसे गो था ING लगा देते थे। ये क्या होता था? ये होता था V4।
बिफोर। समझ गए क्या होता था? बिफोर। तो इस प्रकार से दूसरा जब निगेटिव लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस भी, थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तीसरा लिखेंगे इंट्रोगेटिव, तो हैड आ जाएगा बाहर, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये बातें मत करो, समझ गए? बात करोगे पिट जाओगे। रिचकिया सब बात करता है। रिचकी समझते हो किसको बोलते हैं? रेचकी किसको बोलते हैं समझते हो? बिहार में रेचकी बोलते हैं छुट्टा को। किसको बोलते हैं? छुट्टा। नहीं समझते हो? चिल्लर भी बोलते हैं कहीं कहीं। नहीं जी, सिक्के को क्या बोलते हैं? चिल्लर बोलते हैं। कौन? चिल्लर किसको बोलते हैं पता है? रियल में चिल्लर किसको बोलते हैं? नहीं पता है? जैसे जानवर होते हैं, जानवर के बॉडी में देखोगे तो गोल 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 एक जीभ रहता है, जिसको हम लोग जू भी बोलते हैं, लीस बोलते हैं अंग्रेजी में। उसको क्या बोलते हैं? लीस। या फिर ढिल्ला भी बोलते हैं, ढील। उसी को क्या बोलते हैं? चिमोकन। चिमोकन वाइट कलर का होता है। किसका होता है? वाइट कलर का। ठीक है, वीडियो में ये भी बता दिया है। ठीक है, नहीं पता है तो सीख लेना चाहिए ना? नहीं सीखना चाहिए किस चीज़ को क्या बोलते हैं? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। पहले ज़माने में लोग कम नहाते थे, साबुन नहीं था, सर्फ नहीं था, है ना? पहले ज़माने में डिटर्जेंट नहीं था तो सोडा यूज करते थे, लेकिन गरीबी के कारण वो भी लोग यूज नहीं करते थे। उस ज़माने में लोगों के कपड़े में क्या हो जाता था? जैसे ये कपड़ा है हमारा, शर्ट टी शर्ट है, टी शर्ट के यहाँ पे ये है ना, जो ये मुड़ा हुआ है, इसमें वो छुप के रहता था, वाइट वाइट कलर के। समझ गए? वो उनको होता था जो साबुन या सर्फ अपने कपड़ों में यूज नहीं करते थे। आज से करीब 30 साल पहले, है ना, गाँवों में होता था। समझ गए जी? हाँ। बोलेगा सर जी क्या बता दिए? ये सच्चाई है, समाज में होते थे जो मैंने आपको बताया। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बना दिया जी? बना दिया ना? हाँ। और इसी में एक और नोट में कर लीजिएगा, जो हमने पिछली क्लास में बताया था। क्या बताया था? सिंपल पास्ट टेंस। क्या बताया था? सिंपल पास्ट टेंस। इसमें वीडियो डाला हुआ है सिंपल पास्ट टेंस का। इसमें बनाया था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए जी? क्योंकि इस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, एक ऐसा सेंटेंस आएगा जो इस स्ट्रक्चर वाले और इस स्ट्रक्चर वाले, कहने का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं? मैच कर जाते हैं। समझ गए? दोनों स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं? मैच करते हैं। इसीलिए मैंने वो लिखा है, आप लिखेंगे ध्यान से। देखिए, ये सब चीज़ें कहीं मिलेगा नहीं। ये बताओ, जो भी ट्यूशन के बच्चे हैं, क्या कभी उसके स्कूल में, आप 8 में पढ़ते हो ना, ये कभी ऐसे बताया स्कूल में? नहीं, कोई नहीं बताता है, सिर्फ यहीं। और यहाँ वजीरपुर में जो ये ग्रामर पढ़ाने का जो प्रचलन शुरू हुआ, वो यहीं से। पहले कोई नहीं पढ़ाते थे। समझ गए? ग्रामर बुक चलाते थे, बुक भरवा देते थे, हो गया। लेकिन वो ग्रामेटिकली आपको नरेशन बताए, वॉइस बताए, ये सब नहीं बताते हैं वो लोग, है ना? तो ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है? विनय पत्र लिख चुका है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? फिर ध्यान से देखो इधर, है ना, विनय। तो क्या लिखेंगे? विनय, है ना, हैड पत्र लिख चुका है ना, तो रिटन क्या होगा? अ लेटर, है ना जी? दूसरा क्या होगा? विनय हैड नॉट
रिटन अ लेटर। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव तो हो गया ना, हैड बीन है ना, रिचन लेटर। चौथा क्या हो जाएगा इसका? हैड बीन है नॉट रिटन। समझ गए? रिटन अ लेटर। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। हाँ, ये हो गया पहले का। किसका हो गया? पहले ए नंबर। ठीक है। अब देखिए बी नंबर क्या होगा। कोई इसको बता सकता है क्या? तुम लोग किताब पढ़ चुके थे, कौन बताएगा? कोशिश करो। कोई क्या होगा? पुष्कर बताओ। पुष्कर बताएगा, बताओ। यू हैव होगा, हैव होगा इसमें। हैव के बारे में बता रहे हैं। हाँ, यू हैड रेड दिस बुक। रेड दिस बुक होगा, रेड द बुक। क्या होगा? रेड द। ध्यान से बनाओ, समझ गए? ज्यादा हीरो नहीं बनना है, हीरो तो सर जी भी है ना। यू हैड नॉट रेड द बुक। अच्छा, हीरो का काम क्या है मूवी में? पीटना लोगों को, नहीं? जो उसमें बदमाश होता है मूवी में, उसी को तो पीटता है हीरो। पहले क्या करता है? पिटाई खाता है और फिर पिटता है। नहीं, शुरू शुरू में पिटाई खाता है, फिर पिटता है। लेकिन हम ऐसे हीरो हैं, सिर्फ पिटते ही हैं। और उसमें भी कौन पिटता है? अनमोल, राहुल, मोहित अभी नहीं पिटता है क्योंकि इसके किराए बाकी है अभी। जिस दिन पेड हो गया पिटना शुरू, है ना। हाँ, ऐसी बात नहीं, हम बच्चों को नहीं पीटते हैं। वीडियो में बोलोगे केस फौजदारी हो जाएगी, है ना। यू रेड द बुक। एक बार अनमोल को पीट करके वीडियो डाल दिए। अब मुझे घर से फ़ोन आ रहा है, तुम बच्चे को ऐसे क्यों पीट रहे हो, है ना। एक ने बोल दिया, मास्टर जी सुधर जाओ, ऐसे पीटते हैं बच्चे को, किसी दिन ना पुलिस आ जाएगी कमरे पे, है ना। ये बगल के थे, उन्होंने बोला था। मैंने बोला जी आपके बच्चे को भी तो पीटता हूँ, तो बोल रहे हमारे बच्चे को पीटना फ्री है, दूसरे को मत पीटना। रेड द बुक। समझ में आ गया जी? यस सर। है ना। एक जानने वाला था, वो बता रहा था कि आप जो है ना बच्चों को मॉडर्न अंग्रेजी पढ़ाएं। तो मॉडर्न इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो मॉडर्न इंग्लिश कहाँ पढ़ाए जाते हैं? एसएससी के क्लासेस में, बैंकिंग के क्लासेस में। हम ये चीज़ें ना बता करके सीधे आपको ये चीज़ लिख दें और ये चीज़ बता दें कि इस पे बनेगा, तो बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। जिसको इतना आ गया वो इस सेंटेंस को बना देगा, जिसको ये लिखने आ गया। ये लिखना बहुत आसान है, एक दो बार घर पे लिखो जा करके। नहीं आए, वीडियो देखो, वीडियो में क्या सर जी बोल रहे हैं उसको लिखो, अपने आप आ जाएगा। समझ गए? तो मैं इसको मिटा दूं, ऊपर वाले को इरेज कर दूं? नहीं, चलिए मैं इसी को मिटा देता हूँ। और आगे क्या है जी? आगे है, मैं इस कार्य को क्या होगा? कर चुका था। क्या होगा? I had done this work। I had done this work, है ना। फिर होगा I had not done this। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? had I हाँ, वेरी गुड, डन दिस वर्क। ऐसे ही सीखो। हाँ, Had I not done this had I not done not done this work। this work। समझ गए? Yes sir। had I had done this work, I had
नॉट डन दिस वर्क, हैड आई डन दिस वर्क, हैड आई नॉट डन दिस वर्क। लिख लिए सभी लोग, लिखते जाइए। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, समझ गए? इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं ना जी? नहीं बनाते हैं? बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना वीडियो? लिख लिए? देखेंगे इसी में अगर WH क्वेश्चन आएगा कैसे बनाएंगे? है ना? वह क्या है ना, ईश्वरन में वह कैसे पढ़ चुका था, वह कैसे पढ़ चुका था, है ना? क्या होगा इसका? इसका होगा हाउ हैड ही रेड, हाउ हैड ही रेड। समझ गए? ये तो हो गया, ठीक है। एक और सेंटेंस होता है, जैसे मैं लिख सकता हूँ पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, है ना? क्या होगा? है ना? पुलिस के आने के है ना? पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पहले कौन आया? पुलिस, चोर। है? इसमें बताओ, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पहले कौन भागा, कौन आया? क्या सेंटेंस में क्या पता चल रहा है? पहले काम कौन किया है? चोर। क्या किया? भागने का। भागने का काम पहले कौन किया है? चोर। कौन किया है? चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था। तो इसको हम फर्स्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट। उसके बाद चोर भागने के बाद कौन आया? पुलिस आई ना? पहले कौन भागा? चोर। फिर कौन आई? पुलिस आई। कौन आई? इसको हम सेकंड में बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस कौन बनाएंगे? चोर भाग चुका। और सेकंड कौन बनाएंगे? पुलिस आई, है ना? पुलिस आई। अच्छा देखो, अक्सर जो है पुलिस लेट ही आती है। क्यों पता है? क्योंकि पुलिस भी आजकल चोर से मिले हुए हैं। नहीं मिले हुए हैं? मिले हुए हैं। चोरी करता है पुलिस, चोरी करता है चोर, और पुलिस को कमीशन देता है। नहीं देता है जी? इसीलिए पुलिस जो है आजकल का क्या है? बदनाम है। पुलिस नहीं बदनाम है? आजकल पुलिस जो है क्या है? बदनाम है। ठीक है। चोर भाग चुका था किससे बनेगा? इससे। किससे बनेगा? चोर भाग चुका था किससे बनेगा? क्या लिखेंगे बताओ? द थिप, है ना? द थिप हैड, है ना? भागना का क्या होता है? रन अवे। क्या होता है? रन अवे। ठीक है ना? फील्ड अवे भी होता है। क्या होता है? फील्ड अवे। समझ गया? द थिप हैड फील्ड अवे, है ना? समझ गए? द थिप हैड फील्ड अवे। समझ गए? बिफोर, पहले का क्या होता है?
बिफोर द पुलिस कैम। समझ गए? पुलिस, अब देखिए पुलिस के आने के पहले, तो पुलिस के आने के किस पे बनेगा? ए सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? पुलिस कैंप। दूसरा बनाइए। टेबल आता है ना। दूसरा है घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। घंटी के पहले, है ना, घंटी बजने के पहले मैं स्कूल है ना पहुंच चुका था। क्या हो गया? पहुंच चुका था। समझ गए? ये समझ में आया? नोट कीजिए इसको। ये मिटा दें क्या? देखिए नोट कीजिए इसको। तुम लोग कितना शैतान है बताओ, एकदम शैतान है, इतना देर देर में लिखता है। इसमें पहले कौन काम हुआ, कौन बताएगा? पहले काम कौन सा हुआ? स्कूल पहुंचने का। कौन सा? स्कूल पहुंचने का। स्कूल पहुंचने का। ठीक है, मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो इसको किस में बनाएंगे? हैड में। तो क्या हो जाएगा इसका? आई हैड, पहुंचना का क्या होता है? रिच्ड हो जाएगा भीतरी। क्या हो जाएगा? रिच्ड। आई हैड रिच्ड द स्कूल, है ना। आई हैड रिच्ड द स्कूल, है ना। पहले कब पहुंचा? पहले। क्या लिखेंगे? बिफोर, है ना। घंटी बजने, तो क्या होगा? घंटी का क्या होता है? ऐसे होता है। द बेल रैंग, RANG, रैंग। समझ गए? आई हैड रिच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग। समझ गए? इसी में लगा देंगे जब मैं स्कूल पहुंचा। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। जब मैं स्कूल पहुंचा, क्या होगा? जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। इसको कौन बनाएगा? क्या पहले क्या होगा? पहले किसका बनेगा? पहले सेंटेंस किसका बनेगा बताइए? घंटी बज चुकी थी। घंटी बज चुकी थी। समझ गए? तो इसमें होगा When I reached, समझ गए? When I reached, समझ गए? When I reached, जब मैं स्कूल पहुंचा। When I reached, समझ गए? When I reached school. When I reached स्कूल, घंटी बज चुकी थी। द बेल, ये थोड़ा सा बताता हूँ।
अच्छा आप जो है सही देखिए इसको, थोड़ा सा लगेगा कि सर ने अजीब बना दिया। क्या बना दिया? जी। अलग बना दिया। अलग कैसे बना दिया? यहाँ लिखा व्हेन आई रीच्ड, जबकि इसको क्या होना चाहिए लास्ट में? पहले क्या होना चाहिए? द वेल हैड गोन, जैसे मैंने बनाया ना, द थिप हैड फ्लीड अवे, बोला है ना, तो उसी तरह से व्हेन आई रीच्ड स्कूल, इसमें क्या था? जब लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? जब लगा। अगर मैं लिखता द वेल हैड गॉन, द वेल हैड गॉन व्हेन आई रीच्ड, तो थोड़ा सा क्या होता? सुनने में अजीब लगता, नहीं लगता? इसीलिए इस सेंटेंस को बोला गया है व्हेन आई रीच्ड स्कूल, व्हेन आई रीच्ड स्कूल द वेल हैड गॉन। कहने का मतलब है जब मैं स्कूल पहुंचा तो द वेल हैड गॉन, घंटी तो बज चुकी थी, लेकिन कब बजी? जब मैं स्कूल पहुंचा, उसके पहले बज चुकी थी। इसीलिए इस सेंटेंस को हमने ऐसे बनाया। समझ गए? उसी में लिखिए, मिटा दूं इसको? लिख लिया इसको? एक और लिख सकते हैं, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। पहले कौन सा काम हुआ? मर चुका है। कौन मरा? होगी। क्या लिखेंगे? पेशेंट होता है ना, PATIENT, द पेशेंट हैड died, DID, died before the डॉक्टर केम, है ना जी? ये बनेगा। नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया? है ना? गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। गाड़ी खुलने के बाद, इसको मिटाऊं? गाड़ी खुलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। समझ गए? तो पहले होगा मैं पहुंचा। कहाँ पहुंचा? स्टेशन। कहाँ पहुंचा? स्टेशन। तो क्या बनाएंगे? द आई रीच्ड स्टेशन। आई रीच्ड द स्टेशन बिफोर, ये पहले है ना, बाद, बिफोर, आफ्टर होगा ना, आफ्टर आई रीच द स्टेशन, आफ्टर, है ना? आफ्टर आई रीच द स्टेशन, आफ्टर द ट्रेन had started, है ना? ट्रेन स्टार्टेड। कर लिए? कर लिए ना?
वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके थे। वे लोग, है ना, कई बार इसके पूर्व, वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके। बनाइए इसको। वे लोग कई बार इसके पूर्व पटना जा चुके थे, है ना। क्या हो जाएगा? वे लोग जा चुके थे, क्या हो जाएगा? They had gone to, है ना, they had gone to पटना। समझ गए? They had gone to पटना several time। क्या होगा? several time before। समझ गए? They had gone to पटना several time before। वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। लिख लिया? वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। पहले हम क्या बनाएंगे? वह पहुंच चुकी थी, है ना। तो हो जाएगा सी हैड रिच्ड। क्या हो जाएगा जी? सी हैड रिच्ड मच अर्लियर। क्या हो जाएगा? है ना, मच अर्लियर, है ना। सी हैड रिच्ड मच अर्लियर। नोट कर लिया सभी? चलिए, समझ गए? एक और बनाइए। मिटा दो। बातें मत करो। इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। इसके पूर्व मैंने ताजमहल, इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। समझ गए? इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। पहले हम क्या बनाएगा? मैंने ताजमहल नहीं देखा था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड नॉट सीन द ताजमहल। समझ गए? आई हैड नॉट सीन द ताजमहल बिफोर। देखो, नए नए है ना सेंटेंस। बस, समझ गया जी?
अब थोड़ा सा इंट्रोगेटिव देख लीजिए। महात्मा गांधी बचपन से कैसे महान नहीं थे? अच्छा, महात्मा गांधी को कौन कौन चाहता है? कोई नहीं? तो अब तो तुम लोग अच्छा स्टूडेंट। पता नहीं, देखिए जो व्यक्ति देश के लिए इतना कुछ कर जाता है, नहीं, देश के लिए बहुत कुछ किया है जैसे गांधी जी, लेकिन उनका एक कार्य करने की वजह से देश का 90% पॉपुलेशन उनको नकारात्मक दृष्टि से देखता है। बोलता कुछ नहीं है, लेकिन उनको क्या करता है? नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है। समझ गए? एक कार्य उनका, समझ गए? यानी कहने का मतलब हो गया कि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कीजिए, लेकिन बस ये ध्यान में हो कि मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरा किए हुए पूर्व कार्य पे क्या हो जाए? धब्बा लग जाए। है ना? बताऊंगा वीडियो में नहीं, बाद में बताऊंगा समाप्त होने के बाद गांधी जी ने क्या किया, जिस वजह से लोग जो है उनसे खफा रहते हैं। चलो ये भी लिख लो, महात्मा गांधी बचपन से कैसे महान नहीं थे? महात्मा गांधी कैसे, है ना, महात्मा गांधी कैसे, अच्छा ऐसे लिखिए, महात्मा गांधी बचपन से कैसे है ना, बचपन से कैसे महान नहीं थे? है ना, महात्मा गांधी बचपन से कैसे महान नहीं थे। ये सेंटेंस तो हम बेसिकली कल बताएंगे। क्या बताएंगे? कल बताएंगे, लेकिन देख लीजिए कैसे बनता है। हाउ हैड महात्मा, है ना, गांधी नॉट, है ना जी, ग्रेट सिंस हिज आज इतना ही। आज क्या हो गया? इतना ही, है ना। अगले दिन हम फिर आगे लेकर के आएंगे, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उसके बाद आगे और 4 वीडियो बनेंगे, 4 क्लासेस होंगे जिसमें बनाएंगे, तो फिर टेंस जो है क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। घर जाएंगे, आप लोग वीडियो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नहीं आएगा तो उसको 1 बार 2 बार देखेंगे तो अवश्य आ जाएगा, है ना। तो आप हमारे वीडियो को, राहुल बोला कि लाइक कीजिए, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना जी, कर दीजिए। ये हमारे क्लास पे समाप्त हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।